बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 जून है। ईरान इजराइल जंग का 7वां दिन है और ईरान की जानिब से कहा गया था कि एक से बढ़कर एक दिन होगा और ये हमले जो है वो मजीद शदीद होंगे और हथियार जो हैं वो जदीद होंगे। और ईरान की जानिब से आज जंग के 7वें दिन खतरनाक किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। और ये जो मिसाइल है ये कोई एवे मतलब नॉर्मल से मिसाइल नहीं है, बल्कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ हमला किया गया है जिसने इजराइल के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। 21 शहरों के अंदर धमाकों की खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इनका अहम तरीन जो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है वो भी मलियामेट होने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और ये पूरे का पूरा उनकी वो जो बिल्डिंग है वो जमीन बोस हो चुकी है, जिसका बाकायदा तौर पर विजिट जो है वो भी नेतन्याहू ने किया। और जिसके बाद वावेला भी किया जा रहा था कि ये देखें जी एजुकेशनल, नेतन्याहू ने भी किया और फिर प्रेसिडेंट ने किया और उन्होंने कहा कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो है वो निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मदरसे, स्कूल, कोई आपने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो फलस्तीन के अंदर जिसको आपने निशाना ना बनाया हो। और फिर ईरान के अंदर भी जो वहां पर अवामी जगह हैं वहां पर आप हमले कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये हमला हुआ है इसमें साइंसदान जो है वो भी हलाकतों के हवाले से रिपोर्ट हो रही है कि ईरान ने जो है अपना बदला ले लिया, क्योंकि ईरान के जो साइंसदान है ऑफ कोर्स इन्होंने टॉप जो इनके साइंसदान थे न्यूक्लियर जो एटमी साइंसदान, उनको पहले दिन ही शहीद कर दिए थे। 3 से 6 के हवाले से खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि ईरान के जो साइंसदान है वो शहीद हुए। लेकिन उसके साथ साथ इनकी टॉप लीडरशिप जो है वो भी शहीद हुई है। लेकिन अब ईरान की जानिब से ये जो मिसाइल हमला किया गया इसने पूरे के पूरे सिनेरियो को ही बदल के रख दिया है। और इस तरह से यूं कह लें कि जो 21 शहरों में हलाकतें हुई और फिर जो जख्मी हुए लोग जो शेल्टर्स के नीचे जा रहे हैं, और फिर वहां पर वो जो इस वक्त ईरान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि हम इनको एक लम्हे के लिए भी सुख का सांस नहीं लेने देंगे। और फिर ईरान की जानिब से जो हमले हो रहे हैं वो मजीद तेज से तेज तर होते जा रहे हैं। जिस तरह से आज सजील मिसाइल के साथ हमला किया गया है, और वो ऐसा मिसाइल जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, एक अजीब सी मतलब जो पिक्चर है जिसने पूरी इंटरनेट के ऊपर यूं कह ले कि तहलका मचाया हुआ है। अब ये जो मिसाइल है ये इसकी खुसूसियात क्या है, ईरान ने कैसे ये हमला लॉन्च किया, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है। ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो ईरान की जानिब से हमला किया गया है वो हमला बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बड़ा कंसाइज प्रिसाइज किस्म का हमला था। और ये पहले, क्योंकि पहले उन्होंने जो हमले किए वो छोटे मोटे पुराने मिसाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, और हमने देखा कि उसने ही इसराइल के अंदर जो है वो पूरे का पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। फिर एक से बढ़कर एक जो है वो हमला हो रहा था। अभी टोटल 12वीं लहर है ये हमले की, जो कि IRGC की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है। और इस 12वीं लहर ने पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। देखें इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ईरान और इजराइल जंग के दरमियान, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो ईरान जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो इजराइल है वो छोटा सा मुल्क है। अब यहां पर जो अगर तो दोनों के मिलिट्री कंपैरिजन भी किया जाए या इनकी ताकत के एतबार से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक एज जो है वो इजराइल को है कि उसके पास एक तगड़ी फिजाइयां है। लेकिन ईरान के पास जिस तरह से ईरान ने अपनी तमाम तर कमियों को पूरा करने के लिए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार की है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठा के रख दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो सिनेरियो बना है और ईरान की जानिब से जब हमले शुरू किए गए तो ये जो हमला था इसने तो पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। आप सोचें कि एक पहला हमला होता है वो नॉर्मल रास्ते में इंटरसेप्ट हो जाता है, दूसरा इसराइल के अंदर तक जाता है, तीसरा उससे बड़ा होता है, चौथा उससे बड़ा होता है, और फिर एक वक्त जो कि जिस तरह से शहीद हाजी अलीज़ादा और फिर दीगर जो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं और कोई इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे और हमने विटनेस किया 2 दिन पहले जो मिसाइल सीधे फिजा के अंदर गए, ऊपर जाके गायब हो गए, फिर वहां पर आए और वहां पर जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही मचाई। लेकिन जो सिज्जील है उसने अपनी दाग खुद जो है वो बैठा के रख दी है और ऐसा मंजरनामा तब्दील किया कि इसराइल के अंदर जो है वो इस वक्त अवाम जो है वो शश्तर है, हैरान है कि इनके साथ हुआ क्या है। अब हुआ जनाब वाला ये है कि इनका जो ये हमला हुआ है बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ ईरान की जानिब से हमला किया गया। पहले पुराने मिसाइल जो है वो दागे गए ताकि वो जो इसके सराउंडिंग में मौजूद है थॉड जो कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर आयरन डोम है वो इसराइल का अपना है, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, ये वो मिसाइल थे एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि उसके चफेरे 4 चफेरे आप देखें
تو वहां पर ये मौजूद थे ताकि उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकें। लेकिन हुआ जनाबे वाला ये है कि जब ये हमला होता है, इन्होंने पुराने मिसाइल दागे और दागने के बाद उस इलाके के अंदर जहां पे ये मौजूद थे वो आगे इंटरसेप्ट करने के लिए वहां से मिसाइल निकले, और वो उस टाइम से लेकर हमले के टाइम तक का 11 मिनट का टाइम था, क्योंकि 11 मिनट में वो तमाम तर मिसाइल दोबारा से लोड किए जाने थे। अब ईरान की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए गए, और ये डायरेक्टली जो ये इंस्टीट्यूट है वेस्टमैन इंस्टीट्यूट, इसको डायरेक्ट जाकर हिट हुए, और वहां पर इनकी जो 2500 जो इनकी रिसर्च थी, और ये दुनिया का 6ठे नंबर पर अहम तरीन बड़ा इदारा जो है वो माना जाता है, और ये यहाँ पर आकर हिट हुए, और वहां जो इनकी रिसर्च लैब्स हैं और जो इनके साइंसदान थे जो काम कर रहे थे, और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो यूं कह लें कि जमीन बोझ हो चुकी है। अब इसको लेकर जो इसमें बाकायदा इनका अपने न्यूज़पेपर जो है वो ये शाया करें कि हम दुनिया की रिसर्च से तकरीबन 50 साल पीछे चले गए हैं, हमें इतना पीछे धकेल दिया गया है। और फिर ईरान ने अपने बदले का ऐलान किया कि हमने अपने जो शहदा थे, जो साइंसदान, उनका बदला ले लिया। इस हवाले से इनका अखबार क्या लिख रहा है? अखबार ने लिखा, ईयर्स ऑफ वर्क डाउन, द ड्रेन इरानियन मिसाइल टोर थ्रू इजराइल्स लीडिंग साइंस इंस्टीट्यूट। मतलब जो इस वक्त इनके कई साल पीछे वर्क डाउन द ट्रेन, मतलब यूं कह लें कि जाया हो गया है, और ईरानियन मिसाइलों ने यहाँ पर जो लीडिंग हमारा साइंस का इंस्टीट्यूट है उसको हिट किया है, और इसमें ये जो हमला था इसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया। और तकरीबन इसमें 2500 रिसर्चर्स थी जो नासा के साथ, इंटरनेशनली जितने भी बड़े बड़े इदारे थे उनके साथ मिलकर ये कोलैब के साथ काम कर रहे थे, न्यूक्लियर के साथ न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये बेसिकली इसको अभी 50 साल यूं कह लेंगे, कह रहे हैं 50 साल मेहनत। 1949 में ये बना था, लेकिन उससे पहले जब ये वहां पर मौजूद थे तभी ये सारे का सारा खेल जो है वो रचा दिया गया था, और इसमें तैयारी तकरीबन 91-92 ईयर्स बनते हैं। अभी जनाब वाला ये तो एक तरफ से जिसने वहां पर तबाही मचा के रखती है, दूसरी जानिब जो इनके मुताद्दिद शहर हैं वहां पर भी इसको जो है वो हिट हुआ है, और इसने सारे के सारे सिनेरियो को बदल के रख दिया, और एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वहां पर जो है वो तबाही भी हुई है। और ये जो सजील है ये एक अजीब सी शेप में इसने जो पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया, ये जाके अपने टारगेट को इसने हिट किया, और ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखने वाला मिसाइल है, और 2 टन वजनी जो बारूदी मवाद है, मतलब जो वॉरहेड्स हैं, वो साथ ले जाने की सलाहियत भी रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अब जनाब वाला मैं सबसे आपको पहले ये बता दूं कि इस वक्त हर फरीक का मकसद क्या है। इजराइल, अमेरिका, ईरानी हुकूमत के मुकम्मल खात्मे के साथ साथ ईरानी साइंसी, सनती और जो फौजी कामयाबियों की मुकम्मल तबाही चाहते हैं, चाहे वो सियासत, हथियार डालने के जरिए हो या जंग और तबाही के जरिए। वो ईरान में सीरिया 2.0 चाहते हैं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें सिफर फौजी सलाहियत और सिफर खुद मुख्तारी हो, जो बाकी अरब दुनिया की तरह अमरीकी सेंट्रल कमांड के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाए। और ये उज़र WMD जो कह लें कि बिल्कुल सद्दाम के दौर में जो हुई थी, बिल्कुल वैसा ही है, और अब जो उसी की तरह की है। लेकिन अभी जोहरी मामलात को देखते हुए ये जो सल्तनत आपको ये नहीं बताएगी कि हम ईरानी तहजीब को तबाह करके इसे अपनी क्लाइंट स्टेट बनाना चाहते हैं, बल्कि वो आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान न्यूयॉर्क को जोहरी हमले और मियामी पर हमला करना चाहता है, लिहाजा हमें इसे पहले खत्म करना होगा। और ईरान का मकसद अपने खुद मुख्तारी, मुल्की साइंसी, सनती और फौजी कामयाबियों को जिंदा रखना और बरकरार रखना है। अपनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए, इसके लिए बिल आखिर इसराइल को या तो खत्म करना होगा या इसके किरदार को कम करना होगा। और इसराइल दुश्मन क्यों है? क्योंकि इसराइल इसलिए बनाया गया था कि मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के बाशिंदों को अपनी तहजीबें तख्लीक करने से रोका जाए या इन सब को तस्लीम करने के लिए डराया जाए। और ये चीन और रूस जैसे हरीफों के अरूज को रोकने और आलमी बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए। ये वही चीज़ है जो अफ्रीकी ममालिक में हो रही है, और ईरान अपने इनकलाब के साथ अमेरिका की उंगलियों से फिसल गया और अपनी खुद कफील तहजीब बनाने में कामयाब हो गया। और इसके बरअक्स अरब ममालिक जो सब कुछ खरीदते हैं और इनके पास साइकिल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, अरबों की फौजें जो अमेरिका के जरिए मुसल्लह हैं और सिर्फ 2 मकासद के लिए काम कर सकते हैं, मुसलमानों को मारना या फिर इसराइल का दिफा। इनके हथियारों की खुद मुख्तारी जो है वो सेंटकॉम की है, ना कि इनकी हुकूमत और अवाम। अब चूंकि मकासद और इलाकाई जो है वो सिनेरियो बदल रहा है, तो इसको लेकर जो जदीद जंग है उसमें जो बात यह कि इंटेलिजेंस और जो तकरीबकारी की कार्रवाइयाँ यकीनी तौर पर जमीन की तज़ीम को तब्दील कर सकती हैं और फिर गैर मुतवक्के हक़ाइक़ जो है वो पैदा कर सकती हैं। अब हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जो पेजर ऑपरेशन और रूसी स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों की, यूक्रेनी अमेरिका की तबाही जैसी चीज़ें, क्या अमेरिका इसराइल वाकई ईरानी मिसाइलों के एक बड़े जखीरे को खत्म करने में कामयाब हुए
یہ جاننا ناممکن ہے، کیونکہ ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ چیزیں کیسے جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں، اور کیا ایران سیچوریشن اسٹرائک جو ہے اس کی جارحیت کو چھپا سکتا ہے۔ اگر جنگ کو تیزی سے پھیلنا چاہیے یہ کوئی نہیں بتاتا، لیکن منطقی طور پر ایران کے پاس بہت سی پوشیدہ صلاحیتیں، اور کیونکہ ایران نے کئی دہائیوں کے دوران اپنی صلاحیتیں اس حقیقت پر استوار کی کہ اصل دشمن امریکہ ہے اور اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن لہٰذا اب ہم نہیں جانتے کہ ایران کے اندر کس حد تک جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور اس کے دشمنوں نے کیا دریافت کیا ہے۔ 2015 کے بعد سے یمن نے سب کچھ شروع سے بمباری کے تحت بنایا، اگر ایرانی سائنسدانوں کی مدد سے تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کئی دہائیوں میں ایران میں کیا کچھ بنایا گیا ہوگا۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ کو خوفناک بدنامی کی سب سے بڑی مہم کا سامنا ہے، اور ایسے بیانات جو غیر موجود ایرانی حکام سے منسوب ہیں، اور رائٹرز، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور دیگر جو مغربی ایجنسیز ہیں وہ یہ خبریں جو ہے وہ جہاں پر آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک بے نام مطلب سورس کا، ایرانی سورس کا، اہلکار کا بیان ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بیان جھوٹا ہے، اور دوسری صورت میں آپ نے ان سے پڑھا کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے اور اس نے پیغامات بھیجے، اور ایک بار پھر یہ کہ ایران کمزور ہے۔ آپ ان ایجنسیوں سے جو کچھ سنتے ہیں وہ حقیقی ایرانی بیانات نہیں ہیں بلکہ محض شکست خوردہ بیانات ہیں، اور یہ ایجنسیز مغربی پروپیگنڈا کے ساتھ جمہوریت کی جو ایک یوں کہہ لیں کہ دنیا کے سامنے ایک ساکھ ہے اس کو خراب کرنے اور معاشرے کے سامنے اسے کمزور کرنے اور اسے پست کرنے کی کوشش میں کام کر رہے ہیں، اور ان ایجنسیز پر بھروسہ نہ کریں اور ان ایجنسیوں کی طرف سے گردش کرنے والی کسی بھی خبر پر بھروسہ نہیں کریں۔ جی ہاں، آپ عرب ایجنسیوں کو ذرائع سے ان کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی رپورٹنگ درست ہے، لیکن انہوں نے محض اخبارات کے بیانات تک پہنچائے، اور جب تک کہ اسے خود اہلکار کے ذریعے جاری نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایک وہم اور نفسیاتی جنگ کے اندر ایک وہم ہے جس کا مقصد جمہوریہ کے عزم اور جمہوریہ کے ہمدرد لوگوں کو کمزور کرنا ہے۔ تو یہ جناب والا وہاں کے حالات ہیں، اور اس وقت سچویشن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، کیونکہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کودنے کی تیاری کر رہا ہے، اور کسی بھی وقت وہ جو فورڈو کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیل لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ضروری ہے، اور اس سے امریکہ خطے میں ایک طویل جنگ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی ایران کے داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا ہے، جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم حکومت کی علامتوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اور آیت اللہ کی حکمرانی کو نشانہ بناتے رہیں گے، اور اسرائیل جان بوجھ کر ایران میں داخلی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کا مقصد موساد اور اس کے ساتھیوں اور ملک کے اندر ایران کے دشمنوں کو زیادہ آزادانہ نقل و حرکت کا موقع جو ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔